कराची में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी, कहीं मूसलाधार और कहीं मुतअद्दिल बारिश। सड़कें ज़ेरे आब आ गईं। कई घंटों से जारी बारिश के बायस नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बारिश के साथ ही बिजली की आंख मचोली भी जारी। गुलशन हदीद, मलीर, शाह फैसल एयरपोर्ट और अतराफ के इलाकों में कई घंटों से वक्फे वक्फे से बारिश जारी। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। ड्रग रोड, राशिद मिन्हास रोड और अतराफ की शाहराहों पर ट्रैफिक जाम। महकमा मौसमियात ने कराची में मज़ीद बारिश की पेशगोई कर दी। फौज से बेहतरीन ताल्लुकात ना रखना बेवकूफ़ी होगी, बानी पीटीआई कहते हैं। इत्तेहादी हुकूमत से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मुज़ाकरात उन्हीं से सूदमंद होंगे जिनके पास ताकत है। कभी फ़ौज पर बतौर इदारा तनकीद नहीं की। चंद अफराद की गलतियों का जिम्मेदार पूरा इदारा नहीं। हमें अपनी मुसल्ह अफवाज पर फ़ख्र है। हम फ़ौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ऐसे मुज़ाकरात चाहते हैं जो मुल्क की बिगड़ती सूरत हाल को बेहतर कर सके। इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की तबाहकारियां, तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, 1 लापता। मर्दान की तहसील तख्त नसरती के बरसाती नाले में 4 अफराद बह गए, 3 की लाशें निकाली गईं। टांक में घर के छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 1 औरत शामिल। ठुल और नौशहर फिरोज में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहला में एक खातून 10 साला बेटी समेत जाँ बहक। तूफानी बारिशों और ग्लेशियर पे घलने से बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लैंडस्लाइडिंग और सड़कें बह जाने से कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बिजली बंद, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। चित्राल में भी मानसून का जोरदार स्पेल। दरियाई चित्राल में ऊंचे दर्जे का सैलाब, नजदीकी आबादी और होटल्स को खाली करा लिया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। लोअर चित्राल के इलाका शीशी कोह में तबाही, सैलाब से 7 घर मुकम्मल तबाह। सैलाबी रेला तैयार फसलों, बागात और जंगलात और बिजली घरों को भी बहा कर ले गया। वादी शीशी कोह को दूसरे इलाकों से मिलाने वाली वाहिद सड़क भी मुकम्मल सैलाब बर्ड। वादी का दूसरे इलाकों से जमीनी राब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। टांक में सैलाबी रेले से जनूबी वज़ीरिस्तान शहरा पर ब्लोच पुल को खतरात। पुल के दोनों तरफ ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद। सैलाबी रेले की आमद से जनूबी वज़ीरिस्तान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। बडग्राम, लोअरदीर और गिरदनवा में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। बालाकोट में शाहराह कागान को बालाकोट और महानड़ी से मिलाने वाला पैदल रास्ता बहाल। बोनीर के इलाके दीवाना बाबा, पीर बाबा में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। मानसेरा समेत हजारों डिवीजन के तमाम अजला में हाई अलर्ट। जिला इंतजामिया ने सियाहों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बायस नहरों में शिगाफ पड़ गए। टंडो आदम की रोहड़ी कैनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ। पानी आबादियों में दाखिल। खैरपुर में 3 मकामात पर नहरों में शिगाफ पड़ने से फसलें शदीद मुतासिर। दादू और जूही में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। डहरकी और गिरदनवाह में वक्फे वक्फे से 14 घंटे तक बारिश। सीवरेज सिस्टम नाकारा। पानी गलियों और शाहराहों पर जमा। गड़ी, खैरू, खैरपुर, नाथन शाह और कंबर में भी कई घंटे बारिश। नौशहर फिरोज, मोरो, पहल, पडीदन, दरिया खान, मरी में भी बारिश। दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,26,319 क्यूसिक रिकॉर्ड। पानी का लेवल 645 फीट हो गया। बैराज के तमाम 52 स्पेलवेज खोल दिए गए। शहर कायद, कराची, हैदराबाद, जामशुरू, नूरियाबाद और गिरदनवाह में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब। कई इलाकों में पानी जमा, इंतजामिया गायब। करोड़ों रुपए की गंदुम खराब होने का खतरा। मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। जल थल 1, नदी नालों में तगयानी। फैसलाबाद में पानी, अस्पतालों में दाखिल। मरीजों को कश्तियों में महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। बरसाती पानी से रेलवे ट्रैक डूब गया। गुजरात डस्का में भी मूसलाधार बारिश। मुवासलाती निजाम दरहम बरहम। रेलवे ऑपरेशन मअतल। ईसा खेल में बरसाती नालों में तगयानी। चापरी के मकाम पर चचाली पुल का एक साइड से पुश्ता बह गया। बलोचिस्तान के इलाके ओस्ता मोहम्मद, डेरा बुगटी और गिरदनवा में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। पट फीडर कैनाल में पानी का दबाव बढ़ने से शगाफ पड़ने का खदशा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और कपास की फसल मुकम्मल तबाह। सिंध में
हैं बारिशें। वजीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुमकिन अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वजीर आला मुराद अली शाह बल्दियाती इदारों, महकमा आपाशी और इंतजामिया को इजलास में हिदायत देंगे। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है, आवाम दुआ करें बारिशें इतनी ही हों जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। सूबे में 2022 के मुकाबले में आज बेहतर सूरत हाल। बारिशों में लोगों की परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में भी बारिशों में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। बिलावल भुट्टो का जिला सांगड़ में रोहड़ी कैनाल में शगाफ का नोट। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला इनके आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्ला तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाईकोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए थे। कल जब ये फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा। क्या बात है, अभी तक बकिया जज साहिबान का तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला आइन से मुतसादिम और मुतनाज़े। फैसले का पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुतफिका फैसले से भी मवाजना किया जाए। 12 जुलाई का 8 जज साहिबान का फैसला आइन और कानून की शिकों से मुतसादिम है। महंगाई और बिजली के मसाइल से बाखूबी वाकिफ हूँ। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीन का दौरा करने वाले सीनियर सहाफ़ियों के वफ़द से गुफ्तगू। कहा, अवाम को माशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुत्तहद होना होगा। चीन से कर्जे 5 साल के रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की है। उम्मीद है मुस्बत रद्दअमल आएगा। अगले कुछ अरसे में चीन की मुतअद्दिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। चीनी बाशिंदों की हिफाजत पर हुकूमत और इदारे एक पेश पर हैं। IPPs के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मनाजरे के लिए तैयार हूँ। वजीर तवन्नाई अवैस लगारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, लेकिन हो सकता है कि अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाएं। IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी और कराची में धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, पेशावर लाहौर धरने का ऐलान 1 से 2 रोज में करूंगा। तसादुम और टकराव का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। साथ निकाती झंडा दे रखा है, पीछे नहीं हटेंगे। ये तहरीक हक की बालादस्ती की तहरीक है। फैसला किया था, साजिश का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिजली के बिल अदा करना अवाम के बस की बात नहीं। ये खानदान हम पर फैमिली इंटरप्राइज की तरह मुसल्लत है। ये मुज़ाकरात में कुछ और बात करते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। एक तरफ IPPs, दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक लूट रही है। धरने हल नहीं, महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो माहिरीन ले आए। वफाकी वजीर बराए मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान। कहा, बिजली का मसला धरनों और मुजाहिरों से हल होने वाला नहीं। इसका वाहिद हल माशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा माशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की जरूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अज़म, हर बेघर के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम मुतारिफ। प्रोग्राम पर तेज रफ्तारी से काम जारी। वज़ीर आला 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। 1 ता 5 मरला प्लॉट मालकान घर बनाने के लिए बिला सूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस से मुतल्लिक शिकायत। बानी PTI के अहकामात पर 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी वुज़रा और इंतजामी सेक्रेटरीज के हवाले से इल्जामात की तहकीकात करेगी। कमेटी में साबिक गवर्नर शाह फरमान, मुआविन खसूसी बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी और काजी अनवर एडवोकेट शामिल। कमेटी अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया। बलूचिस्तान को कमजोर करने की सोच रखने वालों को आजाद नहीं छोड़ सकते। सरफराज बुगटी कहते हैं, पुरअमन एहतजाज के नाम पर आम शहरियों का अगवा किया गया। खवातीन को ढाल बनाकर बलूचिस्तान की रवायात को पामाल किया गया। सूबे को जब भी हकूक मिले वो पार्लियामेंट से मिले हैं। हमारे मुल्क में बहुत सी साजिशें की गईं। बलूचिस्तान में माजी में दहशतगर्दी का बाजार गर्म किया गया। हमने अपने शहदा के खून का बदला लिया है।
एक वजारत पर टरखाया जा रहा है। कराची में तकरीब से खिताब में एमक्यूएम के फारूक सत्तार ने कहा, हमारे बाइकॉट के सदके जमात इस्लामी शहर की सीटों पर काबिज है। जमात इस्लामी वाले बताएं, जहां यूनियन कौंसिल जीती वहां का हिसाब कौन देगा? गांव के सारे चौधरी भी मर जाएं, पग तुम्हारे सर नहीं सजेगी। आईपीपीस के लिए एक कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है। बहुत जल्द बिजली के निर्ख कम होंगे। कोटा सिस्टम का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। रहनुमा एमक्यूएम फारूक सत्तार ने मेयर कराची को मेयर शराय फैसल कराची करार दे दिया। सवाबी में पीटीआई का जलसा आज। मुल्क भर से काफिले सवाबी पहुंचने लगे। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से पीटीआई के हिमायतियों और रहनुमाओं ने सवाबी का रुख कर लिया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब सवाबी पहुंच गए। पीटीआई क्यादत की साबिक स्पीकर असद कैसर से सवाबी रहायशगाह पर अहम मुलाकात। पीटीआई क्यादत का सवाबी जलसे के हवाले से कायम कमेटियों से राब्ता। असद कैसर ने कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाबी का जलसा तारीखी होगा। मुल्क भर से पीटीआई कारकुन जलसे में शिरकत करेंगे। मुल्क भर में सांप डसने की वैक्सीन नायाब। कौमी इदारा सेहत में हजारों वैक्सीन की खुराकें तैयार। वैक्सीन की नई कीमत 800 से बढ़ाकर 1800 रुपए मुकर्रर। नई कीमत मिलने तक तमाम सरकारी अस्पतालों को एंटी रैबीज वैक्सीन देने से इनकार। तर्जुमान रैब का कहना है, कौमी इदारा सेहत की एंटी रैबीज वैक्सीन की मांगी गई नई कीमत की समरी इरसाल कर दी गई। बेटी होना जुर्म बन गया। कोहाट में सफाक वालिद ने 2 जुड़वा बेटियों को पानी के ड्रम में डबोकर कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के मुताबिक बेटियां पसंद नहीं थीं, इसलिए कत्ल किया। कसूर में कानून के रखवालों की दरिंदगी, इंसानियत की तजलील की इंतहा। पुलिस एहलकार मुलजिम को गाड़ी से बांधकर सड़क पर घसीटते रहे। अहले इलाका की मज़ाहमत पर पुलिस ने गाड़ी भगा दी। मुलजिम अहमद बिलाल गाड़ी से गिर गया। मुलजिम को पुलिस ने दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत गिरफ्तार किया था।